हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अप्रैल मंथ का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो रखा है 4%, 4% पे बरकरार रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में बताते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी किया गया था। इसका गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर जो है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है भी, कहा भी क्या का है भी, ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। क्या करता है? आरबीआई जो है सभी बैंकों का क्या करता है? संचालक है। उसके बाद क्या है? रिजर्व बैंक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दवाइयों को होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फॉर्म ईजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फॉर्म ईजी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आमिर खान को। आमिर खान अभिनेता हैं, सुपर जो है जिसको बोलते हैं सुपर हीरो हैं भारत का, तो उनको आमिर खान का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ट्विटर है। ट्विटर जो सोशल मीडिया कंपनी है उसको जो है 9.2% हिस्सेदारी में खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके ट्विटर के बारे में बताते हैं। ट्विटर का जो स्थापना हुआ था 21 मार्च 2006 को स्थापना हुआ था, आज से 16 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय क्या है? सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय जो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, जो कैलिफोर्निया में है। और इसका गणराज्य व्यक्ति कौन कौन है? गणमान्य जो व्यक्ति हैं, अध्यक्ष कौन है? डोर्सी जो है इनके अध्यक्ष हैं, ट्विटर का अध्यक्ष है डोर्सी। सीईओ कौन है? सीईओ इवान विलियम्स जो है इसके सीईओ हैं। ठीक है, और निर्देशक इसे कौन है? क्रिएटिव निर्देशक जो बोला जाता है बीज स्टोन जो है इसके क्रिएटिव निर्देशक हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा का जो है एटीएस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एटीएस का फुल में क्या होता है? एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अगला प्रश्न तब चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है? तो है श्रीलंका। श्रीलंका के है राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जो है वो आपातकाल क्या है? हटा दिए अपने देश से। ठीक है, अब बताते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? कोलंबो है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो 22 टोटल जो है यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया गया है। आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है तो उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? यहाँ के नगर जो है कराची सबसे बड़ी नगर है। यहाँ का निवासी जो है किस टाइप के हैं? तो यहाँ का मुस्लिम जो है जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक, हिंदू का पीछा। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया यहाँ की है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी जो है यहाँ का राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 912वीं की हिंदी एवं संस्कृति पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्कूलों में जो है 912वीं तक हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है।
दोस्तों आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला सबसे बड़ा शहर है। इसमें ज़िले कितने आते हैं? 12 इसमें ज़िले आते हैं। और इसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं आपको यहाँ का राज्यपाल कौन है। यहाँ का राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है। अब चलते हैं विधानसभा सीट कितने हैं। विधानसभा सीट जो है 68 विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट जो है 3 है और लोकसभा सीट कितने हैं? 4 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो है रूस। रूस को जो है मानवाधिकार संस्था से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब रूस के बारे में आपको बताते हैं। आजकल रूस बहुत चर्चा में है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है इससे दोनों के बीच में चर्चा ज़्यादा चल रही है। इसकी राजधानी क्या? मास्को इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? मास्को है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव जो यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? वो हरियाणा है। हरियाणा राज्य के द्वारा जो है सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अब बताते हैं हरियाणा के बारे में, थोड़ा बता देते हैं दोस्तों आपको। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है। इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें 22 ज़िले हैं। गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मुख्यमंत्री, जो भाजपा की सरकार यहाँ पे चल रही है। विधानसभा कितने हैं? 90 सीट है विधानसभा के। और राज्यसभा के सीट कितने हैं? 5 है। और लोकसभा के सीट कितने हैं? 10 हैं लोकसभा के सीट। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की सीट कितने हैं? 10 लोकसभा की सीट है। आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो रख सकती है 7.5%। 7.5% जो है एडीबी के अनुमान के अनुसार जो है 7.5% जो है भारत की वृद्धि दर रह सकती है। चलते हैं एडीबी के बारे में बताते हैं आपको। एडीबी जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ठीक है, क्षेत्रीय विकास बैंक क्या है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसके स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। इसमें टोटल अभी जो सदस्य हैं 68 सदस्य जो हैं एडीबी के सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ? मंडलू योग जो है जो फिलीपींस में है। फिलीपींस में इसका क्या मुख्यालय है? इसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, इसका सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है? तो मुंबई है। मुंबई जो शहर ने एक कोरोना का नए वेरिएंट XE के मामले की सूचना दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो है टेम्पल 360 जो है एक पोर्टल है, उसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास और संस्कृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
कब मनाया जाता है? तो वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर वुशिज को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो अलेक्जेंडर वुशिज को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपको बताते हैं सर्बिया के बारे में बताते हैं। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड्स यहाँ की राजधानी है, बेलग्रेड्स। उसके बाद सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है? सबसे बड़ा नहर कौन सा कैपिटल है? नगर। सबसे बड़ा नगर कौन सा कैपिटल है? राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुशिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? एना ब्रानविक। एना ब्रानविक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया गया है? तो है INS बलसूरा। INS बलसूरा को जो है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विक्टर ओर्बान चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो चुने गए हंगरी। हंगरी देश के जो है चौथी बार जो है प्रधानमंत्री के में चुने गए हैं विक्टर ओर्बान। ठीक है दोस्तों। आप बताते हैं हंगरी के बारे में बताते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर जो है बुडापेस्ट यहाँ का नगर है। राष्ट्रपति कौन है? कैटालिन नोवाक जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने? विक्टर ओर्बान यहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपये का दान दिया है? तो दिया है 100 करोड़ रुपये का दान दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? तो कब तक बढ़ाई है? 30 जनवरी 1922 ईस्वी तक इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों। चलते अगला प्रश्न तक। भारतीय जनता पार्टी किस दिन स्थापना दिवस मनाता है? तो मनाता है 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है दोस्तों। 22वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। आप बताते हैं, आपको गुजरात राज्य के बारे में बताते हैं। कहाँ चले गया? गुजरात राज्य के बारे में बताते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? अहमदाबाद जो है यहाँ की शहर है। यहाँ के टोटल जिले कितने हैं? 33 जिले यहाँ के आते हैं। अब भाषा क्या है? गुजराती यहाँ की भाषा है। ठीक है दोस्तों। इसका जो गठन किया गया था 1 मई 1960 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल है। अब मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितने हैं? 182 जो है विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें कितना है? 26 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है एक जो है अभियान एक चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, जो कि कालाबाजारी जो करने वाले के खिलाफ जो है एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में बनियाकुल क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो रद्द कर दिया है 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो है दो जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों की गठन किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है 13 जिलों का गठन किया है। आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कहाँ है? अमरावती। अमरावती जो है यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा शहर जो है विशाखापट्टनम जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ की। ठीक है, यहाँ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसका जो स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका स्थापन किया गया था। विधान परिषद में इसकी सीट जो है 58 जो है विधानसभा की सीट है। और विधान परिषद की सीट जो है 58 है। और विधानसभा की सीट जो है 176 जो है विधानसभा की सीट है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटें कितना है? राज्यसभा की सीटें 11 है। और लोकसभा की सीटें कितना है? 25 है लोकसभा की सीट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो कौन है? विनय मोहन कात्रा को जो है विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में आते हैं, तो आप नोट डाउन जरूर करें। विनय मोहन कात्रा जो है भारत के अगला विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न है, वह शहर जो पर संस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, वो है सूरत। सूरत जो है इंडस्ट्रियल्स वेस्ट से जो है सड़क बनने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? तो है भारत देश द्वारा जो है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है? तो है अवधि क्या इसकी है? 2022 से 2027 के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति का मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं कर्नाटक के बारे में बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जो है बेंगलुरु ही है। यहाँ के ज़िले जो है 31 यहाँ के ज़िले हैं। इसका गठन जो किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री है वासवराज मोमई, यहाँ का मुख्यमंत्री है। विधानमंडल में चलते हैं। विधान परिषद की सीटें जो हैं 75 है। और विधानसभा का पीछे सीट जो है 225 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
यहाँ पर राज्यसभा की सीटें जो हैं 12 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें कितना है 28 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो है जो बन गए वो कौन है? वह गौतम अडानी जो है एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। $36 प्रश्न है, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बन गए वो कौन है? वो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में बताते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 2 जुलाई 1981 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? रांची झारखंड में हुआ था। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? माही है, MSD है, MS है और कैप्टन कूल इनका जो है उपनाम है। ठीक है दोस्तों, इनका कद जो है 1.80 मीटर जो इनका कद है, जिससे 5 फीट 11 इंच होता है। इनका जो बल्लेबाजी जो करने की जो शैली है वो दाएं हाथ से जो है बल्लेबाजी करते हैं और इनका भूमिका क्या है? विकेट कीपर जो है और बल्लेबाजी, इनका 2 भूमिका है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न है, किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार इस खिताब को कब्जा किया है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 71 रन से हराया है इंग्लैंड को। ठीक है, जो 7वीं बार जो है ऑस्ट्रेलिया इस खिताब पर कब्जा किया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह देश जिसने आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक के समूह के रूप में इस्तीफा दे दिया, तो कौन है? श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ श्रीलंका के बारे में बताते हैं। यहाँ की राजधानी कोलंबो है। सबसे बड़ा नगर कौन है? कोलंबो है। यहाँ के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो बन गई हैं वो कौन है? हिसासी ताकेची। ठीक है दोस्तों, हिसासी ताकेची जो हैं ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई है। और ग्रैमी जो अवार्ड जो दिया जाता है वो गायक ही क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो है एक आर्थिक सहयोग के लिए व्यापार और सहयोग के लिए जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानी प्रधानमंत्री है। मुद्रा का है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यहाँ का मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर आज का इस वीडियो का जितने प्रश्न थे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्तों, आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।